जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 7वें स्कंद का पहला, दूसरा एवं तीसरा अध्याय। नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि राजसूय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। युधिष्ठिर जी ने नारद मुनि से कहा, इस रहस्य को हम सुनना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में राजा बेन द्वारा भगवान की निंदा करने पर ऋषियों ने उन्हें नरक में डाल दिया था। इस पर दमघोष का लड़का शिशुपाल और दंतवक्त्र पानी पी पी कर भगवान को गाली दे रहे थे। इस पर भी उनकी जीभ पर न कोढ़ हुआ न नरक को गए। ये दोनों मौसेरे भाई विष्णु भगवान के प्रमुख पार्षद थे, परंतु ऋषियों के श्राप से इन दोनों को अपने पद में च्युत होना पड़ा। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि बैकुंठ में गए। द्वारपाल जय विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो उन्होंने द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों पापमय असुर योनियों में जाओ। उन दोनों के प्रार्थना करने पर महात्माओं ने कहा, 3 जन्म के बाद श्राप को भोग कर बैकुंठ में आ जाओगे। पहले जन्म में दोनों दिति के पुत्र बनकर हिरण्यकश्यपु और हिरयाज के रूप में प्रकट हुए। दूसरे जन्म में विश्रवा मुनि के द्वारा कैकसी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण के रूप में उत्पन्न हुए। तीसरे जन्म में दोनों युधिष्ठिर की मौसी के पुत्र बनकर शिशुपाल और दंतवक्त्र नाम से उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श पाते ही उनके समस्त पाप धुल गए। जय विजय श्राप से मुक्त हो गए और बैर भाव के रूप में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन के कारण ये दोनों भगवान में लीन हो गए। दूसरा अध्याय प्रारंभ। भगवान श्री हरि ने 12 अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला था। यह सुनकर उसका भाई हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया और दैत्यों व दानवों से कहा, मैं अपने भाई के शत्रु का त्रिशूल से गला काट कर मार डालूंगा। आप सब पृथ्वी पर जाकर तपस्या, यज्ञ, व्रत और शुभ कर्म करने वाले को मार डालो। दैत्यों और दानवों ने नगर गांवों में जाकर ऋषियों के आश्रमों, अहिरों की बस्तियों आदि को फूंक डाला। देवता स्वर्ग छोड़कर छिपकर पृथ्वी पर घूमने लगे। हिरण्यकश्यपु ने अपने भतीजे को सांत्वना दी और उनकी माता रुषाभानु और अपनी माता दिति को समझाते हुए कहा कि अब हिरण्याक्ष के लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक प्राचीन इतिहास के अनुसार मरे हुए मनुष्य के संबंधियों की बातचीत सुनाता हूँ। उसी नगर देश में यशस्वी राजा सुयज्ञ रहता था। वह लड़ाई में मारा गया। उसकी पत्नी विलाप कर रही थी, उसके सब संबंधी विलाप कर रहे थे। वहां पर यमराज एक बालक का रूप धारण कर आए और कहने लगे कि यह आत्मा किसी अन्य के गर्भ में प्रवेश कर गई। प्राण ही बोलने वाला और सुनने वाला था जो निकल गया। अब रोना धोना और विलाप करना व्यर्थ है। पुत्र की वधू के साथ दिति ने हिरण्यकश्यपु की बात सुनकर पुत्र शोक त्याग दिया और चित्त को परमात्मा में लगा लिया। तीसरा अध्याय प्रारंभ। हिरण्यकश्यपु मंदरांचल पर्वत की घाटी में चला गया। वहां जाकर वह तपस्या में लीन हो गया। पैरों के अंगूठों के बल खड़ा रहकर तपस्या करने लगा। काफी समय तक तपस्या करने के कारण उसके सिर से धुएं के साथ अग्नि निकलनी शुरू हो गई। उसकी
इस तपस्या से सब देवता घबरा गए। नारद जी सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। सब मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, आप इस घोर विपत्ति से छुटकारा दिलाइए। हम हिरण्यकश्यपु के तप से जले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से धैर्य धारण करने को कहा। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के पास उस स्थान पर गए जहाँ पर वह तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, पुत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। दैत्य ने कहा, यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु देवता, मनुष्य, दानव और नागादि द्वारा न हो। मेरी मृत्यु दिन में, रात में, भीतर, बाहर, पृथ्वी, आकाश में किसी अस्त्र शस्त्र से न हो। मेरी महिमा आपकी तरह बनी रहे। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा वर पाकर हिरण्यकश्यपु निडर हो गया। वह मनमाने ढंग से उत्पात मचाने लगा। उसने तीनों लोकों में देवताओं, असुरों, गंधर्वों, नरपतियों, सर्प, गरुड़, ऋषियों, विद्याधरों, चारणों, सिद्धों, पितरों के अधिपति, प्रेतों, राक्षसों, यक्ष, मनु, भूपातियों आदि राजाओं को जीतकर अपने बस में कर लिया। उसके अत्याचारों की कोई सीमा न रही। उसने लोक परलोक में अपनी धाक जमा ली। एक दिन आकाशवाणी हुई, देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। इस दुष्ट दैत्य का मुझे पहले से ज्ञान था, इसका मैं शीघ्र ही सफाया कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। जिस प्रकार भगवान के गुण अनंत होते हैं, उसी प्रकार प्रहलाद के गुण भी अनंत थे। वह बचपन से ही भगवान के ध्यान में लीन रहा करते थे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान मुझे गोद में लेकर खिला रहे हैं। वह सबसे कहा करते थे कि भगवान सबका रक्षक है, सब लोग भगवान में ध्यान लगाओ। दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित नियुक्त किया। उनके संड और अर्मर्क नाम के 2 पुत्र थे। प्रहलाद भी शुक्राचार्य के पास पढ़ने जाते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। बालक प्रहलाद ने उत्तर दिया, घर को छोड़कर वन में चला जाऊं और भगवान श्री हरि का ध्यान लगाकर उनकी शरण में रहना मुझे अच्छा लगता है। प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य धमकी देकर जो कुछ पढ़ाते वह उस तरफ ध्यान न देकर भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान दिया करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद सहित गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर प्रहलाद से पूछा, इतने दिनों में गुरुजी से तुमने क्या क्या सीखा, वह मुझे बतलाओ। प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। वे हैं भगवान के गुण लीला का श्रवण, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, वंदना, दास्य, संख्य, उनके रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा करना और आत्मनिवेदन। जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाती है, उनको जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर पिता हिरण्यकश्यपु ने उसे मारने के तरह तरह के उपाय किए। मतवाले हाथियों से कुचलवाया, जहरीले सर्पों से डसवाया, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका गया, विषपान कराया गया, खाना देना बंद कर दिया गया, दहकती अग्नि में डलवाया गया, समुद्र में गिरवाया गया। परंतु जिसके रक्षक भगवान होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ।
एक दिन प्रहलाद ने असुरों के बालकों को बुलाकर कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। तुम अपने दैत्यपन का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया का व्यवहार करो। प्रेम से लोगों की भलाई के कार्य करो। इससे भगवान खुश होते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सदैव सोते जागते, उठते बैठते उनका स्मरण करते रहो। भक्ति में थोड़ा समय देते रहने से मोक्ष प्राप्ति का रास्ता साफ हो जाता है। इसके द्वारा परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।